आप सबको प्रणाम कर रहा हूँ। मुझे जहाँ जहाँ से याद आता, भैया ने नगीने से कहीं से बात अभी खत्म की थी, हाँ नगीना कुछ बोला था, तो मुझे जिस जिस रंग से जहाँ जहाँ जो याद आता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जीवन में जो हर आदमी आए तो जीवन बहुत अच्छा है, कुछ लोग नहीं आते तो और अच्छा होता है। सही सही कह रहे कि नहीं? बिल्कुल सही। तो यहीं से 4 पंक्तियाँ दे रहा हूँ और सीधे तीर मार के सर्वेश भैया के चरणों में निवेदित कर रहा हूँ। 4 पंक्तियाँ आज रंग की हैं कि आप सबका समर्थन चाहिए। जिन्हें चंदन समझता था, जिन्हें चंदन समझता था, धधकती आग बन बैठे। वो जिनसे प्यास बुझनी थी, मिले तो झाग बन बैठे। वो जिनसे प्यास बुझनी थी, मिले तो झाग बन बैठे। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। कोई कैसे ये समझेगा कि भोला कौन भाला है। मेरे परखे हुए कितने नगीने नाग बन बैठे। बहुत आभार। एक छोटे से गीत तक आऊंगा, लेकिन 2-4 मिनट तक मुझे याद आ रहे हैं। प्रेम की बहुत बात हुई, विनम्र भाई ने प्रेम के गीत पढ़े, बलवंत जी ने तो क्या शायरी की, मतलब गजब। लेकिन बलवंत जी इस एज में आकर के जो अनुभव हुआ कि जितना प्यार मोहब्बत इश्क लव अफेयर ये जो भी है, अगर आप इजाजत दें तो इसका 99.99% एंड रिजल्ट में यहीं से घोषित कर दूं आपके सामने। आपकी तालियां मिले, मैं 4 पंक्तियां देता हूं। अंततः होता यही है, बाकी हम लोग चाहे जितना कर लें, ये हमारा नियम। याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए। याद आती है अब भी तेरी, तुझसे बिछड़े जमाने हुए। तू किसी की फलानी हुई, हम किसी के फलाने हुए। बहुत अच्छे आप लोग, सच में बहुत ही मन से सुन रहे हैं और अच्छा लग भी रहा है सुनाते हुए आपको। बहुत आभार भैया। जहाँ जहाँ से मुझे याद पड़ रहा है, 4 पंक्तियाँ मुझे और याद आ रही हैं इसी संदर्भ की। कुछ 10-11 किताबें हुई, अभी श्री राम जी पर एक किताब आई, उसके 1-2 मुक्तक मुझे याद आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि श्री राम जी स्वयं धन्य इसलिए भी थे कि माता सीता साथी और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे भाई थे। चूंकि कानून पढ़ाता हूँ तो बराबर ही अपने छात्रों को भी बताता हूँ, छात्र छात्राओं को, और आप सबके साथ भी साझा कर रहा हूँ। रामायण से इतना भी हमने सीखा होता तो आज ये 80% केस के जो जमीन जायदाद धन संपत्ति, ये 4 पंक्तियां आपकी अपनी परंपरा की दे रहा हूँ और आपका साथ चाहता हूँ। हमारा भारत किस परंपरा को और किस संस्कृति को जीता तो वो रखना चाहता हूँ। सुने। पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए, पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए। त्याग की वो कमाई हमें चाहिए, पुरखों ने जो निभाई हमें चाहिए। त्याग की वो कमाई हमें चाहिए। राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, राम घर घर में हो प्रार्थना है मगर, एक भरत जैसा भाई हमें चाहिए। आप लोग सच में बहुत मन से सुन रहे हैं। 4 पंक्तियां। महाकुंभ प्रारंभ होने वाला है 13 को पौष पूर्णिमा, उसके बाद मकर संक्रांति से स्नान होने वाला है।
राम जी और हनुमान जी को लेकर के बहुत सारी बातें हुई, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ ये जो सहसंबंध है, जहाँ आस्था भी है, सेवा भी है, प्रेम है और विश्वास है, आप लखनऊ की जनता भी इस सरस भाव को जीती है। राम जी और हनुमान जी के माध्यम से मैं उस मित्रता और उस सेवा भाव को रखना चाहता हूँ। आपका प्यार मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मंच का भी साथ सुने जी। भक्तों के हैं भगत राम भगवान है, भक्तों के हैं भगत राम भगवान है, भावना आस्था सेवा सम्मान है, भक्तों के हैं भगत राम भगवान है, भावना आस्था सेवा सम्मान है, भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, भक्त भगवान का ऐसा संगम हुआ, राम के मान का नाम हनुमान है। आइए जिंदगी को लेकर के एक दो मुक्तक करते छोटे से गीत तक आना चाहता हूं। हमें अपनी सकारात्मकता का कभी त्याग नहीं करना। सबसे पहले तो मैं बहुत प्रणाम करना चाहता हूं, और ब्रजेश भाई बैठे हैं, भाभी जी भी हैं, पूरी जो अपनी नवनिर्माण भारत समिति है, भारत लिट फेस्ट, और आपकी श्री उपस्थिति को इतनी ठंड में मैं 4 पंक्तियां आपके सम्मान में पढ़ के और एक मुक्तक जिंदगी का दे के मैं छोटे गीत तक आना चाहता हूं कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा, न हो मायूस न घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। आइए 4 पंक्तियां इसी सकारात्मकता के बोध के साथ, हमें कोई एलिमिनेट करने तक की भी स्थिति में आ जाए तो हमको अपनी सकारात्मकता और अपनी सर्जना का पक्ष नहीं छोड़ना है। 4 पंक्तियां मुझे याद आती है, अपनी सुनाता हूं। गेसुओं का प्रयोग, यहाँ बड़े गजलकार कवि सब लोग बैठे हैं, गेसुओं का प्रयोग अक्सर प्रेम और रोमांटिसिज्म को लेकर होता है, जिंदगी की बात को लेकर मैंने कहने की कोशिश की, थोड़ा सा अलग ढंग से सुने। दिन ब दिन टूटा मैं गेसुओं की तरह, दिन ब दिन टूटा मैं गेसुओं की तरह, दर्द सहता बहा आंसुओं की तरह, दिन ब दिन टूटा मैं गेसुओं की तरह, दर्द सहता बहा आंसुओं की तरह, फूल था मुझको रौंदा गया पर मगर, फूल था मुझको रौंदा गया पर मगर, मैं बिखरता गया खुशबुओं की तरह, मैं आ गया। बहुत बहुत आभार। एक छोटे से गीत तक आना चाहता था, हालांकि गीत का कोई प्रेम का कोई मौसम नहीं, कोई समय, कोई दिन नहीं होता, कोई महीना नहीं होता, लेकिन बस एक प्रतीक के तौर पे मैंने दिसंबर लिया और उस गीत को पढ़ने का मन हो रहा है। जिस तरह से यहाँ पे प्रेम की बड़ी अद्भुत अद्भुत कविताएं पढ़ी गई हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम की विडंबना उस बिछो में होती है। तो एक मुक्तक से उस गीत की भाव को मैं तैयार करते हुए आपके सामने रखता हूँ कि तुम्हारी याद की आंधी पुरानी पीर ले आई, तुम्हारी याद की आंधी पुरानी पीर ले आई, तरोताजा हुए जख्मों की जागीर ले आई, वही आंखें वही चेहरा वही शोखी दीवानापन, नए से कैनवस पर फिर तेरी तस्वीर ले आई, नए से कैनवस पर। आइए अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ। एक छोटा सा गीत है, इस गीत को आप सब लोग कहीं ना कहीं मन से जीते होंगे। हर शहर में नदी भी है और कहीं ना कहीं पुल भी बने। एक प्रेम के गीत तक आपको पहुंचाना चाहता हूं, उसके कुछ बंद याद है, एक आपको भूल रहा हूं, सुने। इलाहाबाद को, प्रयागराज को आपके सामने रखा हूं। मुझे मालूम है यहाँ कम से कम 3/4 लोग तो प्रयागराज भी जरूर गए होंगे और कहीं ना कहीं इस गोमती को भी जी रहे होंगे। नदी और प्रेम और उस युवा मन को मैं आपके सामने रखा हूं। गंगा यमुना की लहरों का
आंखों में संगम, आपका साथी, गंगा यमुना की लहरों का आंखों में संगम खोल रहा है कौन न जाने यादों का एल्बम। गंगा यमुना की लहरों का आंखों में संगम खोल रहा है कौन न जाने यादों का एल्बम। याद तो होगा तुमसे मिलने पहली बार गया था, याद तो होगा तुमसे मिलने पहली बार गया था। नया नया रिश्ता था अपना, फूल भी नया नया था। याद तो होगा तुमसे मिलने पहली बार गया था। नया नया रिश्ता था अपना, फूल भी नया नया था। खूब घना कोहरा था उस दिन, सूरज था मध्यम। खूब घना कोहरा था उस दिन, सूरज था मध्यम। खोल रहा है कौन न जाने यादों का एल्बम। और यात्रा देखिए प्रेम की, कुछ पल साथ रहे पुल पर फिर नीचे उतर गए थे। कुछ पल साथ रहे पुल पर फिर नीचे उतर गए थे। नाव बंधी थी जिस तट पर हम दोनों उधर गए थे। कुछ पल साथ रहे पुल पर फिर नीचे उतर गए थे। नाव बंधी थी जिस तट पर हम दोनों उधर गए थे। खुद को बांध रहे थे दोनों खाते हुए कसम। खुद को बांध रहे थे दोनों खाते हुए कसम। खोल रहा है कौन न जाने यादों का एल्बम। एक लहर जमुना में अपने मन में कई उठी। एक लहर जमुना में अपने मन में कई उठी। बोल रही थी आंखें लेकिन पलकें रही झुकी। एक लहर यमुना में अपने मन में कई उठी। बोल रही थी आंखें लेकिन पलकें रही झुकी। जाने कब तक छूटा संगम पर आ पहुँचे हम। जाने कब तक छूटा संगम पर आ पहुँचे हम। खोल रहा है कौन न जाने यादों का एल्बम। और उस संगम पे देखें कैसे एक हुई गंगा यमुना हम देख रहे थे। कैसे एक हुई गंगा यमुना हम देख रहे थे। चिड़ियों को दाना अनुराग के पास से फेंक रहे थे। चिड़ियों को दाना अनुराग के पास से फेंक रहे थे। खुलकर बाँच रहा था ढाई आखर बाँच रहा था खुल करके मौसम। ढाई आखर बाँच रहा था खुल करके मौसम। खोल रहा है कौन न जाने यादों का एल्बम। और आखिरी पंक्तियों तक आ रहा हूँ और उस प्रेम की विडंबना तक आ रहा हूँ कि हवा चली पल के झपकी बीता पल छूट गया। हवा चली पल के झपकी बीता पल छूट गया। एक ही झटके में ख्वाबों का पुल भी टूट गया। हवा चली पल के झपकी बीता पल छूट गया। एक ही झटके में ख्वाबों का पुल भी टूट गया। यादों की पूंजी है अपना ये मीठा सा गम।
यादों की पूंजी है अपना ये मीठा सा गम, खोल रहा है कौन न जाने यादों का एल्बम। अलविदा ले रहा हूं अपने दोहे से। भैया, लिखा किया रह जाएगा रहता नहीं शरीर, लिखा किया रह जाएगा रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए मरते।